गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम प्रश्नावली 5.3 क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया हुआ है 636 के योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। ये AP चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसमें ये सवाल जो है दिया हुआ है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, ये AP दिया हुआ 9, 17 और 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो है जो कि गिवन दिया रहता है, प्रश्न में जो दिया हुआ रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये AP सीढ़ी है, ये 9, 17, 25 ... इस प्रकार से ऐसा अगर चलता रहा तो 636 योग प्राप्त करने के लिए ऐसा पदों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो जो पहले दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। AP है तो AP का पहला पद को A से सूचित किया जाता, तो A बराबर 9 दिया, और D बराबर सार्वंतर होता है D। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 - 9 घट के आ जाएगा कितना आपका, 8 आ गया। और क्या दिया हुआ है, SN 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी SN बराबर दे दिया गया आपको 636। योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, N बराबर व्हाट, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है सूत्र से। इस AP चैप्टर में फॉर्मूला तो बहुत ही कम है। सूत्र से क्या होगा, SN फॉर्मूला लगा लेंगे। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N - 1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है। और क्या है, सब मान को रखना है इसमें। देखिए SN कितना, SN 636 है, लिख दिए। N/2, वैसे N का तो मान निकालना ही निकालना है, तो N/2 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए 2A A की जगह पर कितना रखना है, 9, 2 इंटू 9 प्लस N - 1 ऐसे ही रह जाएगा। और D का मान मालूम है, सार्वंतर जो होता है 8 लिख लिए और बड़ी कोष्ठ को हम बंद कर लिए। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे 636 N/2, ठीक है। और 9 2 9 18 हो गया, अब प्लस 8 से इस दोनों N - 1 को गुना कर लेते हैं, तो 8N हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का कितना 8। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखिए 636 वैसे ही लिखे, N/2 और 18 में से 8 को घटा लेंगे, 10 प्लस 8N आ गया है। बिल्कुल आसान है। अब देखिए स्पेस बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 636 वैसे ही रहेगा, और यहाँ से देखिए N/2 इंटू, और यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन यहाँ लिख लिए। और इसके बाद लिख देंगे कितना, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, और प्लस 4N बंद कर लिए। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी सही है। अब कितना आ जाएगा, 636 बराबर कितना आ जाएगा, 9 कहते हैं N इंटू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4N। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार और लिख लेते हैं, 636 और 5N ना, 5N प्लस 4
एन स्क्वायर, ये एन दोनों में गुना करता कर लिया गया। अब क्या करते, इसको इधर ले आते, इसको उधर कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा। और सिस्टमेटिक भी कर लेते हैं। पहले क्या कर लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n कर लिए, व्यवस्थित भी कर लिया, और इधर है 636। अब क्या करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आ जाएगा बराबर का 0। अब क्या करेंगे, इसी को हम फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, और इसी से हमें n का मान निकल जाएगा। तो कैसे देखिए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 53n में से 48n को घटाएंगे तो 5n आएगा, और माइनस 636 आया, लिखाई हुआ लिख दिया बराबर का 0। ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्या करना है, 636 को 4 से गुना करना है, तो आपको आएगा 2544, और इसको खंड करने पर क्या है, आपका 2 खंड बनेगा इसी फैक्टर में से। तो 53n में से 48n को घटाएंगे तो बीच का आ गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n है आया, और यहाँ से क्या आ गया आपका 4n आया, 4n प्लस 53 आ गया, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे कितना 12, 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 चौक 48, 4n आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 12 पंचे 60, अब 12 तिया 36, यहाँ भी आ गया 53 आ गया बराबर का 0। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए दोनों कोष्ठ बोला एक रंग मिल रहा है, तो पहले लिख लिए 4n प्लस 53, और दोनों किनारे वाले को लिख लेना n माइनस 12 बराबर का 0। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 होगा, लिखेंगे चूँकि 4n प्लस 53 बराबर 0। एक बार और लिखेंगे इसको, 4n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 53, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए n बराबर आपका आ जाएगा माइनस 53/4। एक n का मान निकला, लेकिन ऋणात्मक है, इसको हमको नहीं लेना होगा। फिर इसको देखते हैं, चूँकि ये भी तो होगा n माइनस 12 बराबर 0 लिख सकते हैं, इसीलिए n बराबर ये 12 निकल गया, पॉजिटिव निकल गया, 12 को कितना निकला 12। तो पूछा जा रहा है कि कितने पद लिए जा सकते हैं, तो लिख देंगे अतः पदों की संख्या बराबर हो जाएगा 12। यही आपका फाइनल आंसर है 12। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।